Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So today we will do exercise number 2.5, which is totally based on the algebraic identities which we studied yesterday's class. ठीक है, which we studied in yesterday's class. Around 10 algebraic identities were there. 8 तो आपकी बुक में है, 2 हमने और आगे आपको काम आई जाएगी तो 2 हमने एक्स्ट्रा में बता दी थी। तो 10 algebraic identities आई होप एंड आई होप कि आपने अच्छे से उनका रिवीजन कर लिया होगा फिर से वीडियो देखकर, सो दैट वी मे सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो देखो, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको बताएगा नहीं कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, आपको पहचाननी। तो आइडेंटिटी कैसे पहचान पाओगे कि 10 में से कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है? वो तब पहचान पाओगे जब आइडेंटिटीज बहुत अच्छी तरीके से रटी हुई हो, बिल्कुल बाय हार्ट की गई हो। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा तो इसकी क्वेश्चन की शक्ल देखकर आपको पहचानने में आ जाए, अच्छा 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 ये वाली आइडेंटिटी है। कौन सी वाली आइडेंटिटी? शक्ल देखकर पहचानने में आ जाए। तो शक्ल देख के पहचान में तभी आएगी जब बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर। याद है सबको आइडेंटिटीज? यस सर। सभी को? ओके, देखते हैं। Use suitable identities to find the following products. First question is x plus 4 into x plus 10. ठीक है, अब देखो x plus a x plus b X plus A into X plus B. देखो, पहले कुछ चीजों को देखो। जब आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए कहे या इवेल्युएट करने के लिए कहे या एक्सपैंड करने के लिए कहे, तीनों का मतलब सेम है। तीनों के केस में, या सिंप्लीफाई करने के लिए कहे, तीनों चारों चीजों का मतलब सेम है। सब में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। इन सारे केसेस में आपको क्या निकालनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि अभी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेक करो, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ना, सारे के सारे 2 फैक्टर्स है या नहीं है? तो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में इवेल्युएट करवा रहा है, बताओ वही एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज करवा रहा है, यानी थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज्ड फॉर्म चाहिए उसको, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन। तो क्वेश्चन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन को समझ समझ के करना इज इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हो, सिंपली सॉल्व करना नहीं है ना। किस क्वेश्चन में आप एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल रहे हो, किस क्वेश्चन में आप फैक्टराइज्ड फॉर्म निकाल रहे हो। तो पहले क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट्स निकालना है, दैट मीन्स आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, दैट मीन्स ये फैक्टराइज्ड फॉर्म आपको गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x plus 4 multiplied by x plus 10। ये क्वेश्चन है, x plus 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल अपनी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। इस पॉलिनोमियल को आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सुटेबल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है। ठीक है, बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करें मत कर देना। बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करें तो आप ऐसे ही कर सकते हो, x इंटू एक्स कर दो, x इंटू 10 कर दो, फिर 4 इंटू एक्स कर दो, 4 इंटू 10 कर दो, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन वो फिर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग नहीं किया ना। तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप पहचानिए इसमें कौन सी 10 में से अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैच करती है इस क्वेश्चन के फॉर्मेट से। X plus A into X plus B. x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो, पहला टर्म सेम, दूसरा टर्म डिफरेंट। 4 और 10 डिफरेंट है तो ए और बी डिफरेंट हुआ करते थे। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से ये मैच करती है, राइट? यस सर। ठीक है, तो देखो जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसको हम एक काम कर सकते हैं, उसको p ऑफ x लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो p ऑफ x से इसको डिनोट करा सकते हो, है ना। या नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लिख दो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। चलो, इसको मैंने लिखा यूजिंग कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल। अब मैं क्या, इधर इसको अगर मैं लिख देता ना p ऑफ x, तो मैं पता है क्या करता, ये गिवन पॉलिनोमियल बार बार नहीं लिखना पड़ता, मैं सिंपली लिख देता कंपेयरिंग p ऑफ x। तो वो फायदा हो जाता है ना, कंपेयरिंग p ऑफ x विथ द आइडेंटिटी आप लोगों ने मुझे बताई अभी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है वो भी बताओ।
एक्सपेंडेड फॉर्म भी याद होनी। a plus b x plus X dot square plus A plus B plus X plus AB. ए प्लस बी इंटू एक्स ही बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होती है। yes sir sir. yes sir वी गेट। तो देखो इस आइडेंटिटी के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो है एक्स, एक है ए और एक है बी। ये एक्स तो सेम यही एक्स है ना, तो कुल मिला के कितने आइटम हो गए इसके अंदर, तीन आइटम हो गए। तो इन तीनों आइटम की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की, कॉमा ए की, कॉमा बी की। कैसे? कंपेयर करके, कंपेयर करना है इसको पी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स यानी ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको इससे कंपेयर करो। तो इसको हमेशा इसकी सीध में लिखना, सीध में लिखोगे तो कंपैरिजन आसान होगा। तो चेक करो भैया, एक्स की सीध में क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, तो एक्स की Yes, वैल्यू sir. तो एक्स ही हो जाएगी। Yes sir. ए की सीध में क्या आ रहा है भैया, 4. 4 4। बी के 4 सीध में क्या आ रहा है भैया, 10. 10 तो वैल्यूज पता चल गई सबकी। एक्स की वैल्यू एक्स, yes sir ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 10। समझ आया? ये yes तरीका sir है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से क्या करोगे आप, ओरिजिनल क्वेश्चन को हमारी आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे और उस आइडेंटिटी में जितने भी आइटम है, जैसे एक है, दो है या तीन है, जैसे इसमें तीन आइटम है, तीनों आइटम्स की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके उसको ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो गिवन है। एक बार ये वैल्यूज निकल गई तो हम क्या करेंगे, एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, जो पी ऑफ एक्स था, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। और अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो चेक करो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब हमारे एक्स की वैल्यू भी एक्स ही थी, तो ये एक्स का स्क्वायर भी एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। बताओ भाई, हमारे एक्स की वैल्यू भी तो एक्स ही थी। मान लो हमारे एक्स की वैल्यू 3 होती तो फिर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करता, अगर 4 होती तो 4 का स्क्वायर करता, लेकिन एक्स की वैल्यू एक्स ही है, तो फिर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का ही स्क्वायर होगा। आगे चलो, प्लस ए प्लस बी, हमारे ए की वैल्यू 4 है, प्लस हमारे बी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, और हमारे एक्स की वैल्यू एक्स ही है, प्लस ए की वैल्यू 4 है इंटू बी 4 की into वैल्यू 10। 10. समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, इसकी Yes sir. एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म से तो मैंने वैल्यूज को पिक किया, पिक कर लिया वैल्यू को, ये पिक कर ली, ये पिक कर ली, ये पिक कर ली, पिक, और इन वैल्यूज को, ये जो पिक की हुई वैल्यूज है, इनको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में इसमें पुट अप कर दिया। देखो पुट किया है, एक्स की जगह एक्स ही आया था, ए की जगह 4 आया था, बी की जगह 10 आया था, ए की जगह 4 आया था, बी की जगह 10 आया था। समझ आया? Yes. कंपेयर करके पिक करो, पिक करके ड्रॉप करो। पिक कर लिया, फिर उसकी जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज को ड्रॉप करो, x इक्वल्स टू एक्स, ए इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 10। समझ आया बच्चों? yes sir Yes sir. इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर Yes रेडी sir. है। एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 होता है 14, और x लगा दो आगे, 14x प्लस 4 10 जा 40 होता है। आंसर, आंसर चेक करो पीछे यही के। मैच कर लो पीछे से, आंसर मैच हो जाए तो बता दो। Sir, correct है. करेक्ट है? अब करने में तो मैं yes इसको sir बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटी के भी सॉल्व कर सकता था। कैसे? देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, 4 इंटू एक्स 4x, और 4 इंटू 10 40, और फिर 10x प्लस 4x हो जाता 14x, एक्स स्क्वायर 40। चेक करो जरा, यही चीज आती है या नहीं आती? yes sir ठीक है, तो करने में वैसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटीज अगर यूज करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे ही करना है, सॉरी मतलब वैसे ही करना है। अगर ये नहीं कहता सुटेबल आइडेंटिटी यूज करो, फिर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकेंड वाला Yes sir. पार्ट आप होमवर्क मार्क करो, थर्ड पे आ जाओ सीधे। 3x प्लस, Excuse me sir. बोलो बेटा। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तो हम्म, है ना, मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो हम्म, उसमें भी उसको प्लस करके माइनस 10 को हम्म। ब्रैकेट में लिख देंगे ना. देखो
जो सेकंड क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है वो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे सॉल्व हो जाएगा ना बेटा। इसमें भी एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, ठीक है। तो अभी अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद आप जो भी आपका डाउट है आप पूछोगे ही नहीं, आप अपने आप ही कर पाओगे उसको, ठीक है। एक बार के लिए आप मार्क करो होमवर्क और थर्ड पे आ जाओ। चलें थर्ड पे, Yes, sir. ठीक है। sir. थर्ड क्वेश्चन है 3x + 4 × 3x - 5। इसी में करेक्शन कर देता हूं मैं। 3x + 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5, लिख लिया। Yes, sir. अच्छा, यू कैन क्लियरली सी दैट द आइडेंटिटी बिल्कुल सेम वही है, x + a और x + b, ठीक है। अब आप कहोगे सर आइडेंटिटी सेम कहाँ है, देखो यहाँ तो प्लस है और यहाँ तो माइनस है, सेम नहीं है। तो देखो इसको इस शक्ल का बनाया जा सकता है कैसे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करो। देखो आपको दोनों जगह प्लस चाहिए, यहाँ पे भी प्लस चाहिए, यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो पहले एक जगह तो ऑलरेडी प्लस है, तो उसको तो छेड़ो मत, 3x + 4 का 3x + 4 ही रहने दो, डोंट मैनिपुलेट इट। जो अगला वाला माइनस है, ध्यान से बताना मुझे, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x + -5? सोच के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए पहले फैक्टर में भी दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन, दूसरे फैक्टर में भी दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन, दोनों मैच हो गए प्लस प्लस। तो कई बार तो रखा रखाया हलवा मिल जाएगा, उठा के खा लो बस, और कई बार हलवा बनाना पड़ेगा, कई बार उसको उस शक्ल का बनाना पड़ेगा, कई बार बनी बनाई शक्ल मिल जाएगी। जैसे पहले क्वेश्चन में तो बनी बनाई शक्ल मिल गई, अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, समझे क्या? Yes, sir. समझ Yes, गए sir. शिखी? ठीक है। तो अब देखो हम Yes, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वही कंपैरिजन, सेम टू सेम कंपैरिजन। तो अब आप इस वाली चीज से कंपैरिजन ना करें, अब आप इस वाली चीज से कंपैरिजन करें, उसको भूल जाएं। अब आपने मैनिपुलेट इसमें कर दिया तो इसमें कंपैरिजन करें। हालांकि ये सीध में नहीं है, मैंने कहा था सीध में रखोगे तो कंपैरिजन आसान होगा, पर कोई बात नहीं, अब कर लो। देखो एक्स की सीध में क्या आ रहा है बच्चों, चेक करो क्या आ रहा है। 3x. 3x. अच्छा, दोनों एक्स की सीध में 3x आ रहा है, इसकी इस एक्स की सीध में भी 3x, दोनों में सेम आना चाहिए, पहली बात तो ये है ना, सेम आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई उससे कंपेयर किया तो 3x। तो 3x. अब अपन ऐसे लिख नहीं सकते कि x की वैल्यू 3x। भाई x की वैल्यू 3x कैसे हो सकती है, x तो कोई मान लो क्वांटिटी है, वो अपने ही 3 गुने के बराबर कैसे होगा। तो ये जो हम इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, ये इक्वल टू का साइन हम ना लगाएं, इसकी जगह हम एरो का साइन लगा देते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन थोड़ा गलत हो जाएगा ना। पहले क्वेश्चन में भी आप एरो का साइन ही लगा दो तो ही सही रहेगा। तो मैं x की जगह पे मतलब एरो का साइन लगा देता हूँ, मतलब x की जगह में मैं 3x रख सकता हूँ। अच्छा, a की जगह क्या रख सकता हूँ और b की जगह क्या रख सकता हूँ, आगे का कंपैरिजन करते हैं। a की सीध में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल एक आंख को बंद कर लिया करो, जैसे निशाना साधते हैं ना बंदूक में से, बिल्कुल एक आंख को बंद करो। देखो a की सीध में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4. Yes, sir. तो a की जगह में 4 रख सकता हूँ। अब b की जगह क्या आ रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, गौर से देखिए b को, 5. क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, -5. -5। ये एक आंख को बंद करो, देखो x की सीध में 3x प्लस, प्लस की सीध में ये प्लस, मतलब एक तरीके से प्लस से प्लस गया, x से 3x गया। अब बचा क्या b की सीध के लिए, -5 बचा ना, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाती है, Yes, sir. -5। तो तीनों वैल्यूज निकालने आ गई अच्छे से, बोलो तीनों वैल्यूज निकल गई। Yes, sir. तो सौम्य Yes, अब sir. आपका डाउट क्लियर हो गया सेकंड वाला, कि सर माइनस है तो उसको क्या करेंगे, सेम Yes, टू sir. सेम ऐसे ही करेंगे, प्लस लगा के माइनस लगा देंगे तो b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है साहब, अब p ऑफ x पॉलिनोमियल लिख देते हैं एक बार। राइट डाउन द पॉलिनोमियल 3x + 4। अच्छा, अब पॉलिनोमियल कौन सा लिखूं मैं, ये वाला लिखूं गिवन था या मैनिपुलेटेड वाला, तो हम हमेशा ये वाला लिखेंगे जिसको हमने मैनिपुलेट कर दिया, जिसको हमने दूसरी शक्ल दे दी तो वो वाली शक्ल वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे हम नीचे, ठीक है।
3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस -5, ये मैनिपुलेट कर दिया था हमने, इक्वल टू। अब आगे क्या लिखते हैं, आगे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं आइडेंटिटी की, लेकिन मेरी वैल्यूज के साथ। आइडेंटिटी तेरी, वैल्यूज मेरी। आइडेंटिटी तो तेरी लूंगा मैं, एक्सपेंडेड फॉर्म तेरी लूंगा, लेकिन वैल्यूज में मैं मेरी पुटअप करूंगा। तो देखो भैया, x की जगह 3x रखना है ना, तो वहां पे x स्क्वायर है तो मैं 3x का स्क्वायर करूंगा नहीं करूंगा, बताओ, बोलो। Yes, sir. आइडेंटिटी उसकी, वैल्यू मेरी, तो x का स्क्वायर करना था, लेकिन मेरी x की सीध में 3x आ रहा है तो मैं 3x का स्क्वायर करूंगा। समझे क्या गर्ल्स? शिखी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो राइट 3x का होल स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं, a प्लस बी, तो मेरी सीध में मेरी a की सीध में कौन आ रहा था, 4, और प्लस मेरी b की सीध में कौन आ रहा था, -5। तो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस -5, राइट, ये लिखेंगे। देखो a की सीध में 4, प्लस की सीध में प्लस, और b की सीध में मेरा -5 आया, और आगे x रखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मल्टीप्लाइड बाय x है, लेकिन मेरी x की सीध में तो 3x है, तो मैं तो 3x ही रखूंगा ना। ठीक है भाई, दो जगह यस सर। x रखा जाता है इसमें, दो जगह, एक बार यहाँ रखा जाता है, एक बार यहाँ रखा जाता है, तो दोनों जगह आपको 3x रखना है। कहीं जल्दीबाजी में एक जगह आप x ही रख दो, नहीं, आपको x की जगह 3x रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में x की जगह आपके लिए 3x की बना। ठीक है, लास्ट में है प्लस a इंटू बी, तो a क्या है आपका 4, इंटू बी क्या है आपका -5। समझ में आई ये स्टेप? बस ये यहाँ पे पुट करने वाली स्टेप थोड़ी क्रिटिकल होती है, ये अच्छे से पुट कर दो। दो स्टेप इसमें क्रिटिकल है, एक तो पहचानने वाली, ये वैल्यूज फाइंड आउट करने वाली, और फिर उसको पुट करने वाली। इसको जैसे आप अच्छे से पहचान कर पुट कर दोगे तो आगे फिर कैलकुलेशन तो कोई भी कर देता है। समझ आया? यस सर। तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी और x का भी। 3 का स्क्वायर क्या होता है, कह दो 6। 9. 9x स्क्वायर। पक्का? सच्ची? यस सर। ओके, Yes, sir. 9x स्क्वायर। अच्छा, 4 प्लस -5 क्या होगा, इसको पहले सॉल्व कर लो। सर इतना तो -1। -1, इसको तो मन में ही सॉल्व कर लिया करो। 4 प्लस -5 क्या हो गया, -1, एंड व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3x तो वो क्या बनेगा, चलो अलग अलग ही कर देते हैं। -3x। Minus. कर पाओगे एक ही स्टेप में? नहीं तो चाहो तो दो स्टेप में यस सर। कर लोगे, चलो ठीक है। सर एक तो में कर लेंगे. कर लेंगे, तो -1 इंटू 3x -3x सीधे एक ही स्टेप में कर लो, और +4 इंटू -5 बिकम्स, +4 इंटू -5 बिकम्स Minus 20. -20। बिंगो, दिस इज अवर फाइनल आंसर, चेक इट आउट। मैच करो पीछे से। सर So correct. करेक्ट है? यस सर। मैच कर लिया सबने? सब अपना अपना मैच करो, ऐसे नहीं कि हाँ भाई उसने देख लिया तो मैं क्या करूँ। सब अपना अपना मैच करो, मैच कर रहा है, खुद की संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन यस होना सर। चाहिए कि हाँ मेरा मैच कर। यस समझ में सर. आ रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। Yes. ओके, लेट अस मूव फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों सेम आइडेंटिटीज के थे। अब फोर्थ एंड फिफ्थ में आइडेंटिटी बदल रही है, ध्यान से देखो। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ में आइडेंटिटीज बदल रही है, तो एक दोनों में से मैं करवा दूंगा, एक आपको करना है, बोलो कौन सा करवाऊं? सर ये दोनों ही कर लेंगे सर, बहुत आसान है। आपने पहले किए हुए इसलिए आसान है ना, कुछ बच्चे पहली बारी भी कर रहे हैं। सर बोलो फोर्थ बस, वाला बता दो सर. फोर्थ वाला बताए, फोर्थ वाला ओके। बता दो. ओके, कोई बात नहीं, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। पी ऑफ एक्स, अब पी ऑफ एक्स मत लिखना, वाई की फॉर्म में बेटा, तो पी ऑफ वाई लिखना है, इन चीजों का भी ध्यान देना है। पी ऑफ वाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, वाई स्क्वायर +3/2 होल मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर -3/2। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. अब इसको कंपेयर करेंगे तो आइडेंटिटी बदल रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी भी बदलो। कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स नहीं, क्या लिखूंगा, पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई को मैं एक आइडेंटिटी से कंपेयर करता हूँ। शिखी मुझे बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है किस आइडेंटिटी की शक्ल से मैच कर रहा है 10 आइडेंटिटी में से? X plus
y into x minus y. x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वेरी गुड। बोलो सही बताया शिखी ने? यस सर। ठीक है, देखो पहले पहले एलिमेंट सेम, दूसरे दूसरे एलिमेंट सेम, केवल डिफरेंस है प्लस एंड माइनस का। इधर भी देखो पहले पहले एलिमेंट सेम, दूसरे दूसरे एलिमेंट सेम, डिफरेंस इज प्लस और माइनस का। समझ आया? Yes sir. ठीक है। Yes. अब एक प्रॉब्लम है, कल क्यों कह रहा था बार बार आपको कि भैया एक्स और वाई और ए और बी दोनों में आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जैसे इसी आइडेंटिटी को ए और बी में कैसे बोलोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही बोलोगे इसी आइडेंटिटी को। Yes, Yes sir. sir. तो मैं क्यों Yes, कह रहा sir. था आपको दोनों फॉर्म में याद होनी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई। सर वाई वेरिएबल है इसलिए सर वाई ए अब प्लस बी यहाँ, लेनी पड़ेगी। हाँ देखो होता क्या है, अगर क्वेश्चन में एक्स एंड वाई यूज हो रहे हैं तो आइडेंटिटी हमेशा ए और बी की लेनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन में ए और बी यूज हो रहे हैं तो आइडेंटिटी हमेशा एक्स और वाई की लेनी चाहिए। ये थंब रूल कहता है, ऐसा कहता है रूल। समझ में आई बात? तो अब क्वेश्चन में वाई यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो अब आइडेंटिटी भी वाई की ले लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनेगी। तो इट इज फेवरेबल हेयर टू यूज द आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। अब शिकी आपने ही मुझे बताया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को ए और बी में बोल के बताओ। A plus b into a minus b. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? दोनों फॉर्म्स बताओ, एक्सपेंडेड एंड फैक्टराइज। क्या ए होगा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ऊपर वाली फॉर्म ना लिख के नीचे वाली फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई डाउट? नो सर। No sir. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है साहब। अब जब अपन कंपेयर करेंगे तो आइडेंटिटी के अंदर दो ही आइटम दिखाई दे रहे हैं, एक ए और एक बी। जैसे पिछले में 3 आइटम थे तो यहाँ पे 2 ही आइटम है, तो ए और बी की ही मेरे को कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है। ए की कोई वैल्यू आएगी, कॉमा बी की कोई वैल्यू। अच्छा कैसे पता करेंगे वैल्यू? एक आंख बंद करो, निशाना साधो, ए की सीध में क्या आया चेक करो, ए की सीध में क्या आया? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। दिख रहा है? अच्छा अगर 2 बार ए है तो दोनों बार ही ए की जगह देखना पड़ेगा, और दोनों में सेम भी आना चाहिए, तो इधर से भी वाई स्क्वायर इधर से भी वाई स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। दैट मीन्स ए की वैल्यू वाई स्क्वायर। ओके, बी की सीध में क्या है चेक करो, और 2 बार बी है तो दोनों बार 3/2। 3/2। Sir, एक में -3/2. बेटा माइनस की सीध से तो माइनस कट गया ना, बी की सीध में तो 3/2 ही sir. आया। देखो प्लस की सीध से प्लस कट गया, माइनस की सीध से माइनस कट गया, बी की सीध में यहाँ पे भी 3/2 बचा और बी की सीध में यहाँ पे भी 3/2 ही बचा। कंफ्यूज मत हो, sir. ठीक है? तो बी की सीध में Yes, 3/2। sir. चलिए तो ए आ गया, बी आ गया। अब एक बार पॉलिनोमियल फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। पी ऑफ वाई इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इज लायरा, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, दैट वाज गिवन। अब इसकी वैल्यू लिखनी है मुझे जो आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू है। फॉर्म तेरी, एक्सपेंडेड फॉर्म तेरी, वैल्यूज मेरी। क्या कहा मैंने? फिर से कहो। फॉर्म तेरी, वैल्यूज मेरी। मेरी. फॉर्म तो उसकी लूंगा लेकिन वैल्यूज मेरी लूंगा। उसने कहा ए का स्क्वायर मैं करूंगा, मेरा ए वाई स्क्वायर है तो मैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, मतलब मैं ए की जगह वाई स्क्वायर पुटअप करूंगा। सो इट बिकम्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर। फिर उसने कहा माइनस, तो मैं भी कर देता हूँ माइनस। काम तो वही करूंगा जो तू कह रहा है, लेकिन मेरी वैल्यूज मेरे तरीके से करूंगा। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है मेरी? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करूंगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No sir. No, sir. अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? 5 की पावर 4, वाई की पावर 4। और 3/2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 9/4। 9/4। आंसर 9/4. मैच करो पीछे से, मैच करो पीछे से। अच्छा आप चेक कर सकते हो सबके अंदर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहा हूँ। देखो ये फैक्टराइज फॉर्म थी शुरू में, ये अब जो आई है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, यस सर यही। टर्म्स की फॉर्म में आ रही है ना, सही टर्म्स है। रखे हुए हैं इसमें।
पहले फैक्टर्स के फॉर्म में थी, अब टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक जो बचा हुआ है इसका वो होमवर्क कर लोगे। सेम यही आइडेंटिटी है उसमें भी, पहला पहला टर्म सेम, दूसरा दूसरा टर्म सेम, माइनस और प्लस। ठीक है, तो आप Yes, इसको sir. रीअरेंज करके पहले प्लस वाला फैक्टर लिख देना, 3 + 2x, और 3 मैनिपुलेट करके पहले ऐसे इसको चेंज कर देना, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में पहले हम प्लस और बाद में माइनस लिखते हैं, इसमें पहले माइनस बाद में प्लस है। तो वो तो आप दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, कर सकते हो उल्टा। जैसे 2 × 3 को आप मैनिपुलेट करके 3 × 2 भी तो लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो इसको पहले उस तरीके से मैनिपुलेट कर लेना, आगे फिर सेम वही चलेगा ना, हो जाएगा। Yes, sir. तो सेकंड एंड फिफ्थ सॉरी, दो होमवर्क हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रोडक्ट्स निकालने हैं, लेकिन उनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 103 × 107 के दिया तो सर हम निकाल लेते हैं अभी, 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 0 0 0। अगर इस तरीके से आपने निकाला तो क्या निकाला, इस तरीके से तो शायद क्लास 4th या 3rd का भी स्टूडेंट निकाल लेता होगा। बोलो, निकाल लेता होगा नहीं निकाल लेता होगा? फिर क्या Yes, sir. डिफरेंस होगा आप में और 9th क्लास के स्टूडेंट में? विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। तो अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है तो फिर कैसे निकालें सर, बताओ कैसे निकालें? यूजिंग सर जैसे Sorry, 100 + 3 Algebraic Identity. identity, sir. यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है तो फिर आइडेंटिटीज की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि इन प्रोडक्ट को उन 10 आइडेंटिटी में से किसी एक आइडेंटिटी की शक्ल का बनाना पड़ेगा। समझ गए? Yes, sir. चलो करते हैं। अब यहाँ पे ये x और y में तो गिवन है ही नहीं, तो फिर ना तो p of x लिखो ना p of y लिखो, कुछ भी मत लिखो, सिंपली क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन इज 103 × 107। तो इसको मैनिपुलेट तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे से सामने कर लो चाहे से नीचे कर लो। तो 103 एंड 107 को मैं दोनों को मैनिपुलेट करके कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 3 100 + 3 और 100 + इंटू 7. 100 + 7। तो ऐसा करने से क्या हुआ, पहला पहला टर्म सेम और दूसरा दूसरा टर्म अलग, बन गई आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी Yes, नंबर sir. 4 यही है। आज का Yes, जो sir. पहला क्वेश्चन किया था वो यही था, यस सर, x + b, x + a और x + b, शक्ल बन गई ना उसकी वाली। चलिए, तो अब आप आइडेंटिटी चाहो तो a + b a - b में कर लो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन तो ना तो x में है ना a में, तो a + b a - b रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप a + b a - b से करो, कुछ क्वेश्चन आप x और y से करो, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं। ए बी में लिखना चाहोगे x y में? बोलो जैसे आपकी इच्छा। Sir, AV. ए बी तो नहीं नहीं यार, ए बी में कैसे लिखोगे बेटा, इसको तो x और a, क्योंकि इस आइडेंटिटी में तो x और a दोनों ही आते हैं, Yes, sir. तो इसको तो आपको दोनों में लिखना पड़ेगा जो ओरिजिनल फॉर्म है। क्या है ओरिजिनल फॉर्म? x + a X + b. x + b। होता क्या है वो भी लिखो, फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है इसकी? x² X square plus a plus b x into into x x plus 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 a, ab, a a dot b. minus a - b ने ab, ab मतलब a * b। चलिए a तो multiply b. हाँ, अब वही 3 आइटम है मेरे पास यहाँ पे, x a और b, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x a b, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वही आंख बंद करो, चेक करो, इसको मत देखना, उस मैनिपुलेटेड फॉर्म को देखना। x की सीध में क्या आया? 100 आया। 100. अच्छा, अगर 2 बार x है तो दूसरे x की सीध भी देख लो जरा, वो भी 100 आया। Yes, sir. यस सर, तो x की वैल्यू हो गई 100। a की सीध में क्या दिख रहा है? 3. और b की सीध में क्या दिख रहा है? 7. 7. तो a becomes 3, b becomes 7। चलिए आ जाइए नीचे। अब जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको लिख देता हूं मैं, लेकिन मैनिपुलेटेड फॉर्म लिखना, गिवन जो क्वेश्चन में फॉर्म थी वो ना लिखना, जो आपने बदल दी उसकी शक्ल वो लिखना। तो बदली हुई शक्ल में वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 100 + 3 100 + 7, शक्ल बदल दी हमने उसकी, है ना। आदमी वही है, इंसान वही है, शक्ल चेंज हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, है ना, इस पिक्चरों में होती है ना, सेम वैसे। Yes, sir. ठीक है, अब वो का वही काम, क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म तेरी, वैल्यूज ये तीनों मेरी, फाइन, ठीक है ना। Yes, sir.
तो उसने कहा x का स्क्वायर, मेरा x है 100, तो मैं करूंगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, Yes, sir. प्लस a प्लस b, तो मैं करूंगा मेरे a और b को जोड़ूंगा मैं 3 + 7, ठीक है। अब बाहर कई बार Yes, sir. गलती से ये x की x ही लिख देते हैं बच्चे, नहीं इस x को भी तो चेक करो, x की वैल्यू है मेरे पास 100, तो बाहर भी इंटू 100 हो जाएगा, प्लस ए बी मीन्स a इंटू बी, तो मेरे a और b हैं 3 और 7, तो मेरे a और b मेरे पास पहले नहीं थे लेकिन अभी हैं a इंटू बी 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है बोलना जरा? 10,000. 200, 10,000. 10,000. कोई 200 भी लिख देता है, 100 का स्क्वायर 200, 100 का स्क्वायर करना है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, तो 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 में एक 2 जीरो, एक 100 में से 2 जीरो दूसरे में, टोटल 4 जीरो मिल जाएगी, यानी 10,000 प्लस। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या तो 2 स्टेप में कर लो, कैसे भी कर लो। 3 + 7 कितना होता है? 7,000. 10, और फिर 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000, 1000. प्लस 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21। 21. को जोड़ दीजिए, 10 और 1 11,000, और 11,000 21 रुपए का शगुन मिल गया हमको। आंसर चेक करो पीछे। सर करेक्ट है. करेक्ट है। और अगर आपको यकीन ना हो कि हमने सही किया है या नहीं किया है, तो आप जो जैसे जनरली मल्टीप्लाई करते हो 103 से 107 को मल्टीप्लाई करते हो, सब लोग करके देखो, ये सेम आंसर आ रहा है क्या? रफली करके देखो, जनरल मल्टीप्लिकेशन से करके देखो, सेम वही आंसर मैच करता है क्या? Yes, sir. आ रहा है भाई? Yes, sir. वही आ रहा है ना? Yes, sir. इतनी देर लग गई कि सबको करने में? कैलकुलेटर महाशय आप आइए। 103 मल्टीप्लाइड बाय 107, चेक करो, 11021, यू कैन सी ना, Yes, sir. 11021, और हमारे आइडेंटिटी से भी वही आया, लेकिन हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, तो उसने कहा था बिना मल्टीप्लाई करके निकालना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, हमने भी नहीं किया और आंसर है। समझ आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर सकते हैं हम। 95 इंटू, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क मार्क करो, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। तो आप मुझे बताओ 95 इंटू 96 को किस शक्ल का बनाओगे, कैसे इसको मैनिपुलेट करोगे? बोलो, आप लगाओ पहले दिमाग, फिर मैं Sir, बताता हूँ। 90 plus. या तो आप ऐसे लिख सकते हो 90 + 5 इंटू 90 + 6, या फिर 100 - 5, 100 और - या 4. फिर 100 - 5 और 100 - 4। दोनों ही केस में पहला पहला एलिमेंट सेम, दूसरा दूसरा अलग, पहला पहला एलिमेंट सेम, दूसरा दूसरा अलग। तो चाहो तो ऐसे कर लो तो भी सही, चाहो तो ऐसे कर लो, जो सी भी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अंश, समझ में आया? Yes, sir. शिखी, कोई सा भी तरीका, इधर Yes. वे यू कैन ट्राई, आइदर यू कैन कंपेयर इट विथ 90 और यू कैन कंपेयर इट विथ 100, एनी नंबर यू कैन चूज। वैसे अगर मैं होता तो मैं 100 को चूज करता, बिकॉज जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 90 का स्क्वायर भी हालांकि आसान है, पता है 8100 होता है, लेकिन 100 का स्क्वायर निकालना तो और भी आसान है, 10,000। तो 0 0 जिसके एंड में होते हैं ऐसे नंबर्स मुझे पसंद है, वो क्या कैलकुलेशन को आसान करते हैं। तो शायद मैं होता तो मैं 100 को चूज करता, बाकी आपकी इच्छा है, आप 90 को भी चूज कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाले पे। Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड क्वेश्चन में एक नंबर 100 से ज्यादा, एक नंबर 100 से कम। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है, लीव करके वापस आओ, फिर थर्ड को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक नंबर 100 से ज्यादा, एक नंबर 100 से कम। तो 104 को आप 100 + 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 96 को आप 100 - 4 लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके दोनों नंबर मैच हो गए, 100 से 100 भी मैच हो गया, 4 से 4 भी मैच हो गया, और प्लस की एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो एक ये आइडेंटिटी थी इस तरह की जिसमें दोनों नंबर्स मैच होते थे, केवल साइन अलग अलग होते थे।
कौन सी आइडेंटिटी सर थी a बताएगा plus कोई? b a minus b a plus plus b into a minus b. इंटू ए A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहो तो एक्स वाई में भी लिख दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई? समझ में आ गई ना? Yes. चलो फिर कर दो फटाफट से। 100 प्लस 4 और 104 इस तरीके से इसको मोल्ड करेंगे। क्या है? 104 इंटू 96 है ना, तो इट बिकम्स 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। राइट, आइडेंटिटी बदल दो। बोलो एक्स वाई में लिखूं आइडेंटिटी या ए बी में? बोलो। सर x में लिख रखी सर। एक्स में ये तो पिछली आइडेंटिटी लिख रखी है ना बेटा, आप चाहो नो अब। सर उसमें y लिख दो सर, इसलिए क्या हो। हाँ ठीक है, तो एक्स वाई में कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ओ सॉरी एक्स माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये बन जाता है। देखो किसी किसी आइडेंटिटी में एक्सपेंडेड फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म से भी छोटी है। जनरली एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी होनी चाहिए। एक्सपैंड एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? बड़ा करो, विस्तार करो उसका। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी होनी चाहिए, लेकिन देखो फैक्टराइज फॉर्म बड़ी है, एक्सपेंडेड फॉर्म उससे भी छोटी है। क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स क्या होते हैं इसके कट जाते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म ही बड़ी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, लेट अस कंपेयर। एक्स की सीध में क्या आ रहा है? दोनों ही केस में 100। वाई की सीध में दोनों ही केस में 4 आ रहा है। यस सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? इस -4 से तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो इधर -4 है तो इधर माइनस वाई है, माइनस से माइनस यस सर। माइनस से माइनस खत्म, तो वाई की वैल्यू तो 4 ही आई। ठीक है अंश? ठीक है Yes सौम्या, sir. है ना? तो दो ही आइटम है, एक्स एंड वाई। Yes, sir. एक्स की वैल्यू 100 एंड वाई की वैल्यू इज 4। ठीक है साहब, अब क्वेश्चन उतारते हैं मैन्युपुलेटेड फॉर्म में। हंड्रेड प्लस 4, 100 - 4। तो क्या करना है? वही फॉर्म तेरी वैल्यू मेरी। फॉर्म तो इसकी लूंगा लेकिन वैल्यूज ये दोनों लूंगा मेरी। तो एक्स का स्क्वायर था, हम लिखने वाले हैं 100 का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर था, तो वाई की वैल्यू क्या है? 4, हम लिखने वाले हैं 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है? वही 10,000 10,000. और 4 का स्क्वायर 16। माइनस करने का काम बचा है, अब कर दो फटाफट माइनस। 16 जाएंगे, 10,000 रुपये में से 16 रुपये खर्च कर दिया आपने, आपके पास बचते हैं 9,984 रुपये। सही है? Yes sir. और चाहो तो उसको अलग से मल्टीप्लाई करके आप घर पे देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। 104 को 96 से मल्टीप्लाई करके घर पे देख लेना, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो हमारे दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन और करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज करना है, अब उल्टा काम करना है। पहले दूसरे क्वेश्चन में एक्सपेंड किया, अब तीसरे क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, यानी वापस आपको फैक्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये अभी तो टर्म्स वाली फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऐसे कर सकते हो। और इसको फैक्टर फॉर्म में चेंज करना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9x² + 6। अच्छा, वही अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को भी यूज करना है ना। 9x² + 6xy + y²। तो ये डिलीट कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, उसको पहले की तरह कर दूं। और एक बार डिलीट, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, चलो ले लेंगे। एक्स वाली फॉर्म में है। अच्छा, एक्स और वाई दोनों फॉर्म में, तो नाइदर यू कैन राइट पी ऑफ एक्स और नाइदर यू कैन राइट पी ऑफ वाई। तो आप कुछ भी मत लिखो, है ना, सिंपली इक्वेशन लिख दो बस। क्योंकि आप पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई तभी लिख सकते हैं जब वो 1 वेरिएबल में होती है। तो 2 वेरिएबल में आ गया 9x² + 6xy। समझ रहे हो ना, ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में प्लस y²। अब इस समय तो ये किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी आइडेंटिटी की शक्ल का नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या इस समय आपको किसी भी आइडेंटिटी की शक्ल का? बोलो बच्चों, नो सर। किसी को भी दिख रहा हो तो बताओ। दिख रहा है शिकी किसी भी आइडेंटिटी की शक्ल का इस समय? नो सर। No, sir. नो।
तो मैंने आपको हमेशा से कहा है, फिर से कह रहा हूँ कि फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक्सपेंड करना काफी आसान होता है। एक्सपेंड में शक्ल भी दिख जाती है और कुछ भी ना हो तो हम सबको सबसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फैक्टराइजिंग सम पॉलिनोमियल तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। हमको एक शक्ल देनी है इसको जो हमारी आइडेंटिटी से मैच करे। तो आप ऐसे याद करो कि 10 आइडेंटिटियों में से कौन सी आइडेंटिटी की, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये याद करो। पहले पहले तो ये बताओ ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। सर ए Right. स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी इस फॉर्म, जो ये फॉर्म गिवन है, ये अभी इस समय Expanded. एक्सपेंडेड है कि फैक्टराइज है? Sir, एक्सपेंडेड है, expanded. ठीक है। तो आप वो याद करो। और एक्सपेंडेड फॉर्म में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो आप Yes, केवल sir. और केवल आप इतना याद करके मुझे बताओ कि, और 3 टर्म्स भी स्क्वायर वाली है, क्यूबिक वाली नहीं है ना, स्क्वायर वाली है। तो कुछ है की तो थी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली में से याद करके बताओ कौन सी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स थी। Sir, A plus B square. ए प्लस बी A plus B. का होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स थी या नहीं थी? चेक Yes, करो, sir. Sir. चेक करो, ये शक्ल और ये शक्ल थोड़ी बहुत मिल रही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैंने क्या कहा, बाई हार्ट होनी चाहिए 10 आइडेंटिटीज, ताकि बस ये देखते ही पता चल जाए यार 3 टर्म्स। फटाफट से दिमाग लगाओ, 3 टर्म्स किस किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स। अच्छा, और वो भी स्क्वायर में। फटाफट याद करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट मिल चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो देखो ध्यान से, ये 9x स्क्वायर किस नंबर का या किस वैल्यू का होल स्क्वायर बनता है? 3x का होल Sir, स्क्वायर बनता 3x है। square. 3. 3x का होल स्क्वायर 3x बनता whole है। square. 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, x का भी। Yes, sir. ठीक है। तो अब जब आप इसको कंपेयर करोगे, इसको पहली टर्म को लिख के और नीचे से लिखना शुरू करो। अब p ऑफ y p ऑफ x तो लिख नहीं सकते, तो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद द आइडेंटिटी, विद द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने बता दी, क्या आइडेंटिटी बताई बेटा? Sir, a square Yes, plus sir. 2ab plus b Sir, square. देखो, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। plus B इसी square. आइडेंटिटी को उल्टा करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक्स और वाई में तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई तो क्वेश्चन में ही यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई तो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं ए बी Yes, में यूज sir. कर रहा हूँ। और इसी आइडेंटिटी को मैं फ्लिप करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आइडेंटिटी यहाँ पे इस फॉर्म में लिखूं जिसमें फैक्टराइज फॉर्म एलएचएस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म आरएचएस में हो, या इस फॉर्म में लिखूं जिसमें एक्सपेंडेड फॉर्म आरएचएस एंड फैक्टराइज फॉर्म एलएचएस में हो? किस फॉर्म में लिखूं? इसमें expanded from RHS में और क्योंकि factorized form. क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो ये फॉर्म इससे मैच करनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करोगे? Yes. तो यानी कि आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इक्वल टू करके फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखनी है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। तो आई विल राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुनो आगे, आइटम कौन कौन से हैं? ए और बी, दो ही आइटम है, ए और बी। वी गेट ए की वैल्यू कुछ, इक्वल टू का साइन तो लगता नहीं है, बी की वैल्यू कुछ। ठीक है। तो पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करने से ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, ध्यान से देखो। Yes, sir. पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर किया तो ए का स्क्वायर हो रहा था, वहां 3x का स्क्वायर हो रहा है। एक तरीके से स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए की वैल्यू 3x आएगी नहीं आएगी? Yes, Yes, sir. sir. I agree. तो इट विल बी ए की वैल्यू 3x। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. ए की वैल्यू तो लिख दी मैंने No, 3x। sir. अब आगे क्या करूं साहब? तो आगे इस 6xy को इस फॉर्म में लिखो, 2ab की फॉर्म में लिखो। अब 2ab Sir, की 2 फॉर्म into में सुनो 3x सुनो, into 2ab y. की फॉर्म में लिखने के लिए b की वैल्यू भी तो होनी चाहिए भाई। 2ab की फॉर्म में तभी तो लिखोगे जब a और b दोनों की वैल्यू, साहब a की वैल्यू तो है, b की वैल्यू है नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, इस टर्म को एक बार
पेंडिंग छोड़ो, पहले तीसरी टर्म को कर लो। तो इधर है y का स्क्वायर, इधर है b का स्क्वायर, तो इसको पहले कंपेयर कर लो ना। तो मुझे बताओ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y। y। तो b की वैल्यू हो गई y। अब a और b दोनों की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y। यस सर। तो अब आप 2ab की फॉर्म में लिख सकते हो मिडिल टर्म को 6xy को, कैसे? प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है 3x, इंटू b क्या है y। तो ये 2ab की फॉर्म हो गई। और चेक कर लो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। हो रहा है। तो 6xy को मैंने स्प्लिट कर दिया, 6xy को मैंने 3 फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, ताकि ये 2 इंटू ए इंटू बी की शक्ल की दिखाई दे। मेरे पास ए और बी की वैल्यू पहले ही तक मैंने निकाल ली थी, पहली टर्म को कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल ली थी, आखिरी टर्म को कंपेयर करके मैंने बी की वैल्यू निकाली। और प्लस वाई का स्क्वायर को आप सिंपली लिख सकते हो बी का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, अरे वाई लिखो ना, बी तो आइडेंटिटी में वाई का स्क्वायर। तो अब आप देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल का दिखाई दे रहा है ये, यस सर। ठीक है। चलो ए और बी की वैल्यू आई चुकी है आपके पास। चलो अब पॉलिनोमियल लिखोगे मैनिपुलेटेड फॉर्म में, ना कि ओरिजिनल फॉर्म में। सो या आप अगर कंफ्यूज हो तो दोनों फॉर्म्स लिख देना, टाइम बचे तो, नहीं तो मैनिपुलेटेड फॉर्म तो लिखनी है। तो मैं मैनिपुलेटेड फॉर्म लिख देता हूँ। मैनिपुलेटेड फॉर्म क्या है इसमें? सो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मैनिपुलेटेड फॉर्म है। अब फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेंज करना है। फैक्टराइज्ड फॉर्म तेरी, वैल्यू मेरी। फैक्टराइज्ड फॉर्म तेरी बट वैल्यू 3x और y मेरी लूंगा मैं। तूने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं क्या लिख दूंगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। खत्म, आंसर बन गई फैक्टराइज्ड फॉर्म। चेक करो पीछे। यस सर सही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी ले रहा था, वैल्यू मेरी ले रहा था, अब की बार फैक्टराइज्ड फॉर्म चाहिए तो फैक्टराइज्ड फॉर्म उसकी लूंगा, आइडेंटिटी की लूंगा, लेकिन वैल्यू मेरी लूंगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। बताओ सर एक समझ। बार सर, ये 3x स्क्वायर क्यों लिखे थे सर ऊपर से? वो वो सर वो इसलिए 9x स्क्वायर की जगह। 9x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर क्यों लिखा बेटा? आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी की शक्ल का बनाना है इस 9x स्क्वायर को, इस आइडेंटिटी की पहली टर्म की शक्ल का बनाना है। पहली टर्म में किसी एक वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में पूरी वैल्यू का स्क्वायर नहीं हो रहा है, केवल x का स्क्वायर हो रहा है। जबकि वहां पे एक किसी वैल्यू का होल, भाई आइडेंटिटी ऐसे थोड़ी ना है कि 3a स्क्वायर, आइडेंटिटी ऐसे थोड़ी ना है 9a स्क्वायर, आइडेंटिटी सिंपली a स्क्वायर है। आइडेंटिटी में क्या है? सिंपली ए स्क्वायर, यानी कोई भी एक सिंगल वैल्यू उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू का स्क्वायर नहीं हो रहा था, केवल एक्स का ही हो रहा था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया 3x का होल स्क्वायर। अब ये सिंगल वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, 3x की वैल्यू आ गई ए। ठीक है, समझ आया? बोलो अंश। यस सर। अगर आप इसको इसकी शक्ल का नहीं बनाते, देखो अगर आप इसको 3x का होल स्क्वायर नहीं लिखते तो आप पता है क्या गलती करते हैं? आप अगर सीधे ही इसको इसके से कंपेयर कर देते तो शायद आप a की वैल्यू, शायद आप a की वैल्यू 9x लिख देते, राइट? यही करते गलती। यस सर। अब आप खुद सोचो, a का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो 9x का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो वो तो 81x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि मेरे क्वेश्चन में तो 9x का होल स्क्वायर है। अब आप 3x का होल स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ 9x स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। आपको a का स्क्वायर करना है तो a जो भी होगा पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो a अगर 3x है तो 3x का स्क्वायर करोगे, और अगर आपने a 9x लिख दिया तो आप 9x का होल स्क्वायर कर रहे हो, और 9x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर थोड़ा ना होता है, वो तो 81x स्क्वायर होता है। तो इसको कुल मिला के एक सिंगल नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। किसको? पहली और आखिरी टर्म को, क्योंकि पहली और आखिरी टर्म में a का स्क्वायर b का स्क्वायर सिंगल टर्म का होल स्क्वायर है, तो इसको सिंगल टर्म का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया और इसको सिंगल टर्म का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और बीच वाली को स्प्लिट करना है तीन चीजों में 2ab।
और ए और बी वही होने चाहिए जो पहली और आखिरी टर्म में यूज हुए हैं, 3x और y, और फिर इनका प्रोडक्ट ये भी आना चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है दैट मीन्स आपने आइडेंटिटी करेक्ट यूज करी है। अगर कुछ भी इनमें से मिस होता है तो दैट मीन्स या तो आइडेंटिटी गलत है या हमारी कैलकुलेशन गलत है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? करें एक सर एक क्वेश्चन बार और। नीचे का दिखाना सर। ठीक, समझ में आया आपको? Yes, sir. लो नीचे का देख लो। अब एक्सरसाइज का आखिरी पोर्शन चल रहा है, मतलब आखिरी एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज के बाद क्या होता है मुझे खोलने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता ही है क्या होता है। यस सर। क्या? टेस्ट। टेस्ट। तो रेडी होने हो जाना, जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है अगले दिन हम टेस्ट लेंगे। थोड़ा थोड़ा चाहो तो आप रिवाइज करना शुरू कर सकते हो अभी से ही, जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। पहली दूसरी 5 एक्सरसाइज है तो एक दो एक्सरसाइज है अभी से रिवाइज करना शुरू कर दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इस एक्सरसाइज में वैसे टाइम लगेगा, 4-5 दिन लग जाएंगे, बड़ी एक्सरसाइज है। तब तक आपके पास टाइम है, कुछ कुछ रिविजन करते रहना है ना। बोलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, यस सर। ठीक है। Yes. पहला कर लिया, यस सर। पहला कर लिया, दूसरा होमवर्क मार्क करिए और मैं तीसरा करवा देता हूँ, है ना। दूसरा आप होमवर्क मार्क करिए, घर पे ट्राई करिएगा, और दूसरे को मैं हिंट दे देता हूँ, बोलो वही। लेकिन अब देखो यहाँ पे लगाया था हमने a² + 2ab + b², लेकिन यहाँ पे बीच वाला टर्म नेगेटिव हो गया, तो बोलो आइडेंटिटी कौन सी होगी? सर ए सेकंड। स्क्वायर a² माइनस - बी 2ab स्क्वायर। + b²। क्या होता है साहब वो? a - b का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है। अब यस सर। ए और बी कैसे निकालोगे? 4y का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2y का होल स्क्वायर। 4y² को क्या लिख सकते हो? 2y का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यस 2y हो सर। गई, a की वैल्यू 2y हो गई। और आखिरी टर्म को भी कंपेयर करो b की वैल्यू निकालने के लिए, तो b की वैल्यू कैसे होगी? 1। 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर। 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखोगे, यस सर। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है। और बीच वाली टर्म क्या है? 2ab, तो 2 इंटू ए क्या निकाला आपने? 2y इंटू बी क्या निकाला? 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 4y बनता है क्या? यस सर। हो गया काम। आंसर हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो कर लेना अब इसको अच्छे से पेयर में। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स सर अगर स्क्वायर। यहाँ पे ये हाँ, 1 की जगह 2 होता तो भी अपन 2 का नहीं, स्क्वायर करते क्या? देखो यहाँ पे अक्सर आपको ऐसी ही वैल्यू देगा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, अब 1 नहीं देगा तो फिर 2 और 3 ना देके 4 देगा, ताकि आप 2 का होल स्क्वायर लिख सको उसको। 4 ना देके फिर वो 9 भी दे सकता है, ताकि आप 3 का होल स्क्वायर लिख सको। मतलब ऐसी वैल्यू देगा जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। ठीक है, जैसे यहाँ 9 दिया था तो यस 9 सर। परफेक्ट स्क्वायर है ना। जैसे 4 दिया है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। और बाय द वे ऐसी वैल्यू आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 आ जाए, तो फिर 2 किसका स्क्वायर है? 2 भी एक नंबर का स्क्वायर है, पता है किसका? √2 का होल स्क्वायर है। 2 किसका स्क्वायर है पता है? √2 का होल स्क्वायर है। √2 का तो होल उस रूट केस टू का। में, उस केस में बी की वैल्यू √2 भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके चांसेस कम है। आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही वो देगा जनरली, जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, यस ठीक है क्या? सर। चलते हैं लास्ट। x² - y²/100। क्वेश्चन इज x² - y²/100। तो x² को तो आप x का ही होल स्क्वायर लिखो, और y²/100 को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो किस वैल्यू का होल स्क्वायर बना सकते हो उसको? बोलो अंश। सर y/10 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। 2 का होल y/2 का, y/10 10 का, 10। y/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है। y का स्क्वायर हो गया y² और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैच करो, कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रही है? a² - b²। वेरी गुड, a² - b²। तो आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे आइडेंटिटी है a² - b²। क्या होता है a² - b²? a + b इंटू a - b, ये होता है। यस सर। ठीक है, कंपेयर करोगे तो कंपेयर तो वैसे आपने कर भी लिया होगा। a की वैल्यू x
और b की वैल्यू y/10। a की वैल्यू x, b की Yes, वैल्यू sir. y/10, करेक्ट है ना? ठीक है, लिख लो फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू y/10। चलो अब पॉलिनोमियल की वाली फॉर्म लिखो जो आपने मैनिपुलेट करी और डायरेक्ट आंसर लिखो, खत्म। तो आपने मैनिपुलेट करी है x का होल स्क्वायर माइनस y/10 का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। अच्छा वही काम, फैक्टराइज्ड फॉर्म तेरी वैल्यू मेरी। इसने लिखा है a प्लस बी, मैं क्या लिखूंगा दिस प्लस दिस। इसने क्या लिखा है a माइनस बी, मैं क्या लिखूंगा दिस माइनस दिस। समझ गए? a प्लस बी का मतलब x प्लस बी क्या है मेरा y/10 इंटू a माइनस बी, a क्या है मेरा x माइनस b क्या है y/10। आंसर ये बन गई मेरी फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो किसी में फैक्टराइज्ड फॉर्म बड़ी बनती है, किसी में एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी बनती है। चेक करो यही आंसर। Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इजी आइडेंटिटीज ही थी। अब असली क्वेश्चन शुरू होंगे कल से, जब आएंगी बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज, 3 वाली टर्म्स की आइडेंटिटीज। फिर देखो 6th से ये क्यूबिक वाली आइडेंटिटीज भी शुरू हो जाएंगी। फिर क्यूब और स्क्वायर के मिक्सचर में शुरू हो जाएंगी, दोनों का मिक्स कॉम्बो पैक। ठीक है, तो कल से हम अच्छे वाले क्वेश्चन भी करें। थर्ड तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद। जो होमवर्क दिया है वो घर से Yes. करके लाना। कौन कौन सा होमवर्क थे? सेकंड, फिफ्थ, सेकंड, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क थे, एक ही लाइन में आ रहे हैं तो याद भी रह जाएंगे। Yes. ठीक है बच्चों, फाइन, लीव कर लें हम। Yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।